नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। पिछले वीडियो में हमने आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा किया था, जिसमें बादल फटना, बाढ़, अकाल, इन समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई थी। आज हम बिजली गिरना, बिजली आकाश में जब बादल चमकते हैं, बिजली कड़कती है, उसमें बिजली गिरती है और उससे जनहानि, घरों का नुकसान होता है। और इसके संबंध में हमने तुम्हें अपने स्थिर विद्युत प्रकरण में विद्युत की निर्मिति, आकाशीय बिजली की निर्मिति कैसे होती है और कैसे गिरती है, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। आकाश आश्चर्यजनक किंतु सत्य। बिजली का तापमान सूर्य से तीव्र होता है। आकाश में चमकने वाली सभी बिजलियां जमीन पर नहीं गिरती। 95% बिजलियां आकाश में ही होती हैं। केवल 5% बिजलियां जमीन तक पहुंचती हैं। बिजली एक बादल में, दो बादलों में या बादल तथा जमीन के बीच उत्पन्न हो सकती है। वायुमंडल में एक सेकंड में लगभग 40 बिजलियां चमकती हैं। बिजली से निर्मित तापमान सूर्य के तापमान से अधिक होता है। इतने अधिक तापमान के कारण अत्यधिक दाब के अंतर्गत आई हुई हवा का अचानक प्रसरण होता है और जोर से गड़गड़ाहट होती है। क्या तुम जानते हो, खुले मैदान में बिजली गिरने की सर्वाधिक आशंका? बिजली गिरने से प्रभावित व्यक्तियों की मृत्यु होने की संभावना कम होती है, परंतु ऐसी व्यक्तियों पर दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। इसलिए बिजलियां गिरने से प्रभावित व्यक्तियों का तुरंत इलाज करने से उनके प्राणों को बचाया जा सकता है। बिजली गिरने के स्थान का अध्ययन करने के पश्चात यह समझ आता है कि बिजली गिरने की आशंका खुले मैदानों में सबसे अधिक तथा वृक्ष के नीचे एवं पानी के पास कम होती है। सामान्यतः ऐसी दुर्घटनाएं व्यक्ति के किसी ऊंचे स्थान या किसी ऊंची वस्तु के पास होने पर घटित हुई है। बिजली कड़कते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? खुले मैदान, वृक्ष के नीचे खड़े मत रहो। उसी प्रकार ऊंचे स्थान, पेड़ पर मत चढ़ो। विद्युत का खंभा, दूरध्वनि का खंभा, टावर आदि के पास खड़े मत रहो। गांव, खेत, अहाता, बगीचे और घर के चारों ओर के तार के कंपाउंड को स्पर्श मत करो। यदि दुपहिया वाहन, साइकिल, ट्रैक्टर, नाव पर सवार हो तो तुरंत उससे उतरकर सुरक्षित जगह पर जाओ। अधिक व्यक्ति एक साथ न रहें। दो व्यक्तियों के बीच लगभग 15 फुट दूरी रहे, इससे सावधानी बरतो। प्लग से जोड़े गए विद्युत उपकरणों का उपयोग मत करो। मोबाइल या दूरध्वनि का उपयोग मत करो। इस बात को ध्यान रखो, ज़्यादा लोग मोबाइल का उपयोग हमेशा करते रहते हैं। जब बिजली चमकती हो, कड़कती है तो उस समय दूरध्वनि का उपयोग नहीं करना चाहिए। पैर के नीचे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, टाट की बोरी, सूखे खरपतवार रखो। दोनों पैर इकट्ठा करके घुटनों पर दोनों हाथ रखकर पैरों के तलुओं पर बैठो। तैरने वाले व्यक्ति, मछुआरे को तुरंत पानी के बाहर निकलना चाहिए। पक्का घर सबसे सुरक्षित स्थान है। अपने घर के आसपास ऊंची इमारत पर क्या तड़ित रक्षक लगा है, इसकी जानकारी प्राप्त करो। आवश्यकता हो तो अपने घर पर तड़ित रक्षक लगाओ। आपदा प्रबंधन संबंधित जानकारी इस संकेत स्थल पर तुम्हें मिल सकता है www.ndma.gov.in। ज्वालामुखी, अगला आपदा ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपदा है। पृथ्वी के अतः भाग में बहुत अधिक ऊष्मा होती है। भूगर्भ से भूपृष्ठ की ओर या भूपृष्ठ पर तप्त पदार्थों की हलचल निरंतर होती रहती है। इस कारण भूकवच के नीचे ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ भूकवच की ओर ढकेले जाते हैं। इन पदार्थों का भूकवच के बाहर आकर भूपृष्ठ पर विस्फोट होता है और वे प्रवाहित होने लगते हैं। इसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी का कारण क्या होता है? लावा रस, वाष्प, गर्म कीचड़, गंधक आदि रासायनिक पदार्थ भूपृष्ठ पर आकर संचित होते रहते हैं। इस कारण पहाड़ व पहाड़ियाँ बनते हैं।
ज्वालामुखी से बाहर आने वाली राख और गैसों के कारण वायुमंडल प्रदूषित होता है। ज्वालामुखी के कारण बारिश आने की संभावना होती है। गर्म गैसों के कारण तापमान बढ़ता है। गर्म कीचड़ में जंगल बस्तियां दब जाती हैं। ज्वालामुखी जमीन पर होते हैं, उसी प्रकार समुद्र में भी होते हैं। जमीन पर ज्वालामुखी विस्फोट से जो पदार्थ बाहर आते हैं वही पदार्थ समुद्र की ज्वालामुखी से भी उत्सर्जित होते हैं। समुद्र में ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणामस्वरूप कुछ द्वीपों की निर्मित होती है। ज्वालामुखी का विस्फोट टालने के बाद उसे रोकना या उसे नियंत्रित करना संभव नहीं है, परंतु विज्ञान और तकनीक की सहायता से अंदाज लगाना और अनुसार तुरंत आपदा प्रबंधन करना यह संभव हो गया है। सुनामी, भूकंप का क्या अर्थ? भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का समुद्र के तल में क्या हुआ होगा? जमीन की तरह सागर के तल में भी भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं। महासागर के तल में भूकंप आने पर उत्सर्जित ऊर्जा पानी की ऊपर की ओर ढकेलती है। परिणामस्वरूप इसी प्रकार की लहरें महासागर में निर्मित होती हैं। ये लहरें उद्गम स्थल पर अधिक ऊंची नहीं होती, परंतु बहुत अधिक वेग से दूर तक फैल जाती हैं। इन लहरों का वेग 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। वे तटों की ओर पहुंचती हैं, तब उनका वेग पहले की अपेक्षा कम होता है, परंतु उनकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर तक बढ़ती जाती है। महासागर के तल में होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी के कारण निर्मित होने वाली लहरों को सुनामी लहर कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी का अर्थ है तटों पर आकर टकराने वाली पानी की बड़ी लहर। सुनामी के हानिकारक प्रभाव: इमारतों, निर्माणाधीन भवनों का विध्वंस होता है। बड़े पैमाने पर जान हानि और वित्तीय हानि होती है। तट के पास की नौकाओं और जहाज़ों की हानि होती है। वृक्ष जड़ सहित उखड़ जाते हैं। बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है। किनारों की मूलभूत जमीन बदलकर दलदली प्रदेश का निर्माण होता है। यातायात की दृष्टि से रुकावटें पैदा होती हैं। समुद्र संबंधी व्यवसाय, उद्योग धंधों पर विपरीत प्रभाव होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बंदरगाह का भारी नुकसान: उपाय योजना क्या कर सकते हैं? इसके लिए समुद्र तल में होने वाले भूकंप के कारण सुनामी लहरें उत्पन्न होने पर उसका तुरंत अंदाजा लगाकर किनारे के लोगों को खतरे की सूचना देना आवश्यक होता है। इसके लिए कृत्रिम भू स्थिर उपग्रहों की बड़ी मदद होती है। अब तूफान, थोड़ा याद करो, तूफान कैसे तैयार होते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं। अभी तूफान का थोड़ा सा हमने पिछले भूगोल में भी बताया था कि जो चक्रवाती और प्रतिचक्रवात बरसात होती है तो उसमें भी तूफान आते हैं। इसे सदैव ध्यान में रखो। इमारत पर गिरकर हानि पहुंचा सकने वाले वृक्षों की नियमित रूप से छटाई करो, हानि टालो। यदि हम घर के बाहर हैं तो निश्चित रूप से कहाँ है इस बारे में अपनी करीबी रिश्तेदारों मित्रों को बताओ। तुम अगर स्वयं बाहर हो तो सुरक्षित स्थान पर आश्रय लो। गैस रेगुलेटर का स्विच बंद करो। विद्युत प्रवाह को खंडित करो। तुम्हारे रिश्तेदारों मित्रों को फ़ोन की सहायता से संभावित संकट के प्रति सावधान करो। उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने की सूचना दो। घर से दूर रहने वाले अन्य लोगों को घर में थोड़े समय के लिए आश्रय दो। कौन क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र संगठन ने सन 1965 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNDP की स्थापना की। संपूर्ण विश्व के लगभग 177 देश इस संगठन के सदस्य हैं। इस संस्था का मुख्य कार्य आपदा के समय साधन सामग्री, आर्थिक मदद और स्वयंसेवकों को आपदा के स्थान पर भेजना है। इनके साथ मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सकीय दल और अन्य विशेषज्ञों का समूह भी भेजा जाता है। और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक प्रतिबंध दिन मनाया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगला जो स्वाध्याय वाला वीडियो है हम तुम्हें अलग से वीडियो बना के देंगे। आज के लिए धन्यवाद।